हाय एवरीवन, आइए हम लोग एक्सआरपी के अपने ट्रेड को रिव्यू करते हैं। तो हम लोगों ने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि एक्सआरपी में किस तरह से पोजीशन लेना। हम लोगों ने दो लाइंस ड्रॉ किए थे और हम लोगों ने कहा था कि ये दोनों में से एक लाइन को ज़रूर कुछ दिनों में एक्सआरपी जो है वो टच करेगी या ब्रेक करेगी, अप साइड या डाउन साइड। और हम लोगों ने डिस्कस किया था या तो आप अप साइड की ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग पोजीशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 0.6150, या आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 0.6450। तो 3 दिन तो मार्केट कहीं नहीं गई, फ्राइडे सैटरडे संडे 0.63 जो प्राइस था एकदम उसी के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे घूमती रही एक्सआरपी। और उसके बाद एक्सआरपी ने जो कल एक रात में कल एक बड़ा मूव दे दिया सडनली, लिक्विडेशन मूव उसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का जो पोजीशन है लिक्विडेट हो जाता है। तो ये मूव दे दिया सडनली और ये जो लंबी सी रेड कैंडल बना दी जिसका लो था 0.58, तो जो हमारा टारगेट था 0.6 शॉर्ट पोजीशंस के लिए वो अचीव हो गया। और जो लॉन्ग पोजीशंस जिन लोगों ने लेके रखे थे 0.6150 में उनका पोजीशन जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा और वहाँ से उन लोगों ने अगर शॉर्ट पोजीशन लिया था तो उन लोगों का भी लॉस जो है वो कवर हो गया होगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट शांत हो तो उसमें पोजीशन लीजिए। डायरेक्शनल अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है पोजिशनल सर्टेनिटी और डायरेक्शनल सर्टेनिटी दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। तो ये जो है वर्नर हाइजेनबर्ग की प्रिंसिपल है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर अप्लाई होती है। पर देखिए ऐसा सब जगह कुछ इसी तरह का हाल है, क्योंकि जब डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है तो उसमें क्या होता है कि आप पोजिशनल सर्टेनिटी क्यों नहीं होती, आप जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे मार्केट उसको ट्रिगर करके फिर बढ़ सकती है, गिर सकती है। और अगर आप मार्केट के अगेंस्ट चलते जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर से जब ये मार्केट गिरी है, जब ये एक्सआरपी का प्राइस जो है ना वो गिरा है, तो इसका हाई क्या था 0.6348, 0.6348 इसका हाई था, 0.58 इसका लो था। तो कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट जो है 10% का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, 9.5% का 9% 10% का डिफरेंस है। तो अगर कोई इसको खरीदते गया होगा, क्योंकि बहुत दिन से तो ये शांत थी, थोड़ा सा 0.63 के ऊपर थोड़ा सा 0.63 के नीचे, तो कोई इसको जस्ट खरीदते गया होगा तो जितना भी पैसा लगाया होगा वो तो सब पैसा लॉस में बदल गया होगा, सब पैसा डूब गया होगा। तो इसलिए आप मार्केट के जब डायरेक्शनल सर्टेनिटी रहती है तो उस समय पोजिशनल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप जिधर भी पोजीशन लेंगे उधर चांसेस है कि आपको मतलब लॉस ही होगा। तो वहाँ पे मतलब जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन लिया होगा उनका तो डेफिनेटली लॉस ही होगा, और अगर वो ऐड करते हुए पोजीशन तो बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा। और जो लोग उसी में शॉर्ट पोजीशन भी लेते हैं उनका भी बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए मार्केट बड़ी होगी। हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन का जब देखेंगे चार्ट तो उसमें दिखेगा कि 0.58 जा करके फिर वहाँ से एक्सआरपी बढ़ करके 0.61 क्रॉस करके फिर से नीचे अभी 0.6 के फिर से नीचे आ गई है। तो जिधर भी आप रखेंगे स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही जाता है। लेकिन जब डायरेक्शनल अनसर्टेनिटी रहती है, जब हमें पता नहीं है मार्केट किधर जाने वाली है, जैसे हम लोगों ने फ्राइडे को एनालाइज किया था तो उसमें न बढ़ रही थी न गिर रही थी, एकदम से किधर जाएगी, ऊपर वाले लाइन की तरफ या नीचे वाले लाइन की तरफ, ये पता ही नहीं था। तो उस समय पोजिशनल सर्टेनिटी बहुत हाई रहती है। तो उस समय जो जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लिया, स्टॉप लॉस लगाया 0.6450, वो स्टॉप लॉस कभी भी टच हुआ ही नहीं, एक बार भी मार्केट वहाँ उसके पास भी नहीं गई। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए अभी बहुत अप डाउन हो रहा है। हम लोग शॉर्ट टर्म के इसको देखते हैं 5-15 मिनट का चार्ट पर, तो ये बहुत अभी अप डाउन हो रहा है। देखिए इसमें अप डाउन, ये ऊपर नीचे, एक में नीचे गई फिर यहाँ से एकदम पूरा ऊपर, ऑलमोस्ट जो फॉल था ये बड़ा रेड कैंडल का ऑलमोस्ट वो फॉल यहाँ पे ब्रिज करके सब का स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर ये फिर नीचे है। तो इसमें अप डाउन में आप जिधर भी स्टॉप लॉस लगाएंगे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जितने लोगों ने प्रॉफिट किया वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब अपने प्रॉफिट को तुरंत लॉस में मत बदलिए, अभी तुरंत इसमें लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन कोई पोजिशन मत लीजिए। अब इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए। फिर ये जब उस तरह से एक रेंज बनता हुआ हम लोगों को दिखेगा कि हाँ अब यहाँ पे रेंज बन रहा है डेली चार्ट पर, नॉट 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट पर नहीं, डेली चार्ट पर जब हम लोग को रेंज बनते हुए ऐसे दिखेगा और बीच में उस रेंज के बीच में कहीं पर ट्रेड करते हुए हम लोगों को मिल जाएगी एक्सआरपी,
तो फिर XRP में आप पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। कीप दिस थिंग्स इन माइंड एंड बेस्ट ऑफ लक।